सारंगपुर के श्री अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था। मूर्ति प्रतिष्ठा तो हो चुकी थी, लेकिन मंदिर के कई हिस्से अभी पूर्ण नहीं हुए थे। शास्त्री जी महाराज की भक्ति तो पराकाष्ठा पर ही थी, लेकिन साथ ही साथ संघर्ष भी अत्यधिक था। परिस्थितियां विषम होने के बावजूद खुमारी और आनंद तो अकल्प्य थे। अवरोध और मुसीबतों की कमी नहीं थी, परंतु अक्षर पुरुषोत्तम की सेवा का आनंद भी अद्भुत था। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु। हम अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के लिए भिक्षा मांगने आए। अरे ये तो बंडिया है, बंडिया। जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आए हो? भिक्षा तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से नहीं गए तो धक्के मार के निकाल देंगे। जाओ यहाँ से। स्वामी नारायण, कोई बात नहीं। जय स्वामी नारायण। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे ये केरोसिन का खाली डिब्बा लेकर स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? चलो उनसे पूछते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। स्वामी जी, आप केरोसिन का खाली डिब्बा लेकर कहाँ जा रहे हो? हम इसमें खिचड़ी बनाएंगे। हमारे पास पर्याप्त बर्तन नहीं है, तो सोचा इस फेंके हुए डिब्बे का ही उपयोग करें। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। बाबू के आने से डॉक्टर नाथालाल के घर में आनंद का माहौल छा गया था। दिवाली बा के पिताजी अक्सर बाबू को मिलने आते थे, किंतु उनको डॉक्टर नाथालाल का समर्पित भाव से शास्त्री जी महाराज में जुड़ना पसंद नहीं था, पर अक्षर पुरुषोत्तम के बारे में जानने की जिज्ञासा भी थी। अरे आप सब ये शास्त्री जी के साथ जुड़े हैं और मूर्ख की तरह सेवा कर रहे हैं, तो पता भी है कि वो क्या कर रहे हैं? हम सब शास्त्री जी महाराज के साथ अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के सिद्धांतिक कार्य में जुड़े हैं। लेकिन तुम्हें पता भी है कि ये अक्षर पुरुषोत्तम क्या है, कौन सा सिद्धांत है? हाँ हाँ, पता है। और आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत यानी अक्षर मत, जो गुणातीतानंद स्वामी ने आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज को जूनागढ़ में बताया था। ये बात तो मुझे पता ही नहीं, आप थोड़ा विस्तार से कहेंगे? हाँ हाँ जरूर। तो सुनिए। स्वामी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि पहले जो आचार्य हो गए उन्होंने अपना अपना मत का प्रतिपादन किया, परंतु श्रीजी महाराज का कौन सा मत है? उनका मूल सिद्धांत क्या है? रघुवीर जी महाराज, यह तो आपने रहस्य की बात कही और अति महत्व का प्रश्न पूछा है। ध्यान से सुनिए। भरतखंड में 5 महान आचार्य हो गए और उन्होंने 5 मुख्य मत का प्रतिपादन किया है।
श्री शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने केवलाद्वैत मत की स्थापना की। श्री रामानुजाचार्य भक्ति मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की। श्री वल्लभाचार्य भक्ति मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने शुद्धाद्वैत मत की स्थापना की। श्री निम्बकाचार्य भक्ति मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने द्वैताद्वैत मत की स्थापना की। श्री माधवाचार्य भक्ति मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने द्वैत मत की स्थापना की। रघुवीर जी महाराज, जो जहां तक पहुंचता है वहां तक की बात जान सकता है, किंतु उसके परे की बात जान नहीं सकता। इस तरह शास्त्रकारों और संप्रदाय चलाने वाले आचार्य को जीतना, ब्रह्म का प्रकाश अनुभव में आया उतना ही महिमा समझकर निरूपण किया, परंतु प्रकृति पुरुष से पर अक्षरधाम तक उनकी दृष्टि पहुंचती नहीं है। जो मुमुक्ष अक्षर के साधर्म को प्राप्त कर परात्पक पुरुषोत्तम नारायण की उपासना करता है, वही आत्यंतिक मुक्ति को प्राप्त करता है। यह बात महाराज ने वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 24 में बताई है। ऐसा ज्ञान इस पृथ्वी पर स्थापन करने के लिए श्री जी महाराज पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। हे गुणातीतानंद स्वामी, मुझे तो यह बात मालूम ही नहीं थी और न कभी सुनी थी। कृपा करके मुझे और बताएं। श्री जी महाराज ने सभी मत में अच्छे और सुंदर सार रूप तत्व लेकर अपने संप्रदाय की रचना करके सबकी अनुकूलता के लिए संप्रदाय में शुद्ध उपासना का स्थापन किया है। अत्याधिक समाज को परोक्ष भक्ति अधिक प्रिय है। इस हेतु उद्धव संप्रदाय की रचना करते हुए रामानंद स्वामी को लेकर इष्टदेव श्री कृष्ण को आगे रख के गोलोक धाम की प्राप्ति बता के शिक्षापत्री, सत्संगी जीवन एवं वचनामृत की भेंट दी। श्री जी महाराज ने विशिष्टाद्वैत मत के द्वारा अक्षरधाम की प्राप्ति, आत्यंतिक मुक्ति का विशिष्ट मार्ग हमारे लिए दिया है। जैसे सुई में धागा चला आता है, वैसे अपना अचल सिद्धांत अक्षर रूप होके पुरुषोत्तम को धारण करना, उसका ही प्रवर्तन किया है और वचनामृत में भी उसका स्पष्ट उपदेश किया है। श्री जी महाराज ने किसी का सिद्धांत उधार लेकर यह संप्रदाय नहीं चलाया, किंतु सर्व शास्त्रों के सिद्धांत का दोहन करके अपना विशिष्टाद्वैत का अक्षर मत संप्रदाय में प्रवर्तित किया है। स्वामी ने तो महाराज का सिद्धांत जैसा है वैसा बताया, परंतु क्या गुणातीतानंद स्वामी ही मूल अक्षर हैं? हे रघुवीर जी महाराज, क्या सोच रहे हो? परात्पर पुरुषोत्तम नारायण श्री सहजानंद स्वामी का परम रहस्य हमने आपको कहा, किंतु आपको शंका होती होगी कि हम ही मूल अक्षर हैं कि नहीं। तो हम आपको कहते हैं कि यह जागा स्वामी, प्रागजी भक्त, बाल मुकुंद स्वामी सब ने निश्चय किया है और इसलिए वे निडर होकर अक्षर पुरुषोत्तम की बात कहते हैं। और जैसे श्री जी महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण प्रसिद्ध हुए हैं, वैसे हम भी मूल अक्षर प्रसिद्ध होंगे। और यह श्री जी महाराज का मत जो हमने आपको बताया, यह हमारे घर की बात है। श्री जी महाराज ने हमारी पहचान बहुत बार करवाई है। हमने श्री जी महाराज का ज्ञान प्रसारण करने में कोई कसर नहीं रखी और हमने सभी को श्री जी महाराज में ही जुड़ा है और उसी में ही जुड़ने का आग्रह रखते हैं। और श्री जी महाराज ने भी हमारे पास और हमारे जैसे संतों के पास से अक्षर मत जानने की और प्रचार करने की आशा रखी है। श्री जी महाराज के स्वरूप को जैसा है वैसा जानना और उस स्वरूप में परम अद्वैत भाव से जुड़ना, वही सभी भक्तों के लिए सभी ज्ञान का
परम सार है और हेतु है, और इसलिए श्री जी महाराज ने सभी भक्तों को जूनागढ़ जाने की आज्ञा दी। उनकी केवल मंदिर की ओर दृष्टि नहीं, बल्कि उनके साधर में पाए हुए ऐसे सत्पुरुष जहां विराजमान है उस पर है। हे रघुवीर जी महाराज, आपने श्री जी महाराज के साक्षात संबंध को प्राप्त किया है और मूल अक्षरधाम को भी प्रगट प्रमाण प्राप्त किया है, और आज अक्षर ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त करके पुरुषोत्तम के साथ ऐसे संबंध से जुड़े हैं। ऐसे अनादि भक्त, जागा भक्त, प्रागजी भक्त बाल मुकुंद स्वामी है, ऐसा जरूर मानना। जैसे वचनामृत मध्य 67 में श्री जी महाराज ने बताया है कि मीठे जल के समुद्र में सब अपनी शक्ति के मुताबिक जल लेते हैं, फिर भी महासमुद्र में से लेश मात्र भी कम नहीं होता है। वैसे भगवान के प्रताप से उनका भक्त जैसा उसने महिमा जाना है वैसा ही होता है। फिर भी भगवान तो सदा पर के पर सर्वोपरि अद्वितीय रूप में रहते हैं। इसलिए भगवान अनंत सुख, सामर्थ्य, सौंदर्य, महिमा, गुण से युक्त जानकर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी वह भक्त भगवान का अनन्य दास होकर भगवान का भजन करता है। उसका स्वामी सेवक भाव बरकरार रहता है। उपनिषद के श्लोक ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का भी संकेत भगवान के ऐसे अपार अकल्प्य सामर्थ्य की ओर ही है। स्वामी, ऐसी रहस्य की बातें सुनकर मैं धन्य हो गया। मुझे आपने सच्चा ज्ञान दिया है स्वामी। हमने तो महाराज का सिद्धांत आपको समझाया और जीते जी ही अक्षरधाम का दिव्य सुख प्राप्त करने की श्री जी महाराज की बात उद्बोधित की। आप भी इस अक्षर मत को समझकर सबको समझाना। अरे, ऐसी रहस्य की बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी, और अब तो लगता है कि शास्त्री जी महाराज और तुम नहीं, हम पागल है जो इस बात को समझ ही नहीं पाए। धन्य है शास्त्री जी महाराज और उनके कार्य में जुड़े रहे सभी को। देखते ही देखते शास्त्री जी महाराज ने 4 मंदिरों का कार्य पूर्ण कर दिया था। शास्त्री जी महाराज को मंदिर, संस्था या लक्ष्मी में कोई रस नहीं था। उनको तो भगवान स्वामीनारायण के कार्य में, उनके सिद्धांत में रस था। अक्षर पुरुषोत्तम के कार्य में शास्त्री जी महाराज को कई प्रलोभन आए और विपत्तियां भी आई, परंतु वे विचलित नहीं हुए और अपना ध्येय नहीं चूके। स्वयं आचार्य महाराज भी सुलह करने आए। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। जय स्वामीनारायण। जस भाई पधारो। बाबू भाई कैसे हैं? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि वड़ताल संस्था छोड़े 40 वर्ष बीत गए हैं। सन 1906 में आप वड़ताल से निकले थे और आज सन 1946 का साल चल रहा है। अगर ऐसा प्रस्ताव आए कि आप फिर से वड़ताल के साथ जुड़े, तो क्या आप संस्था के साथ जुड़ जाएंगे? अरे जस भाई, इससे अच्छी और खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। परंतु जिन मंदिरों में अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई है वो वहीं रहेंगी। मूर्तियों में कोई परिवर्तन न हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। आचार्य महाराज, आप जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण यज्ञ पुरुषदास जी। मूर्तियों में परिवर्तन करना ये तो हमें भी मंजूर नहीं है। वो तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। परंतु आप और आपके वडील सत्संगी चैत्र वद दूज दिनांक 18 अप्रैल के दिन वड़ताल पधारना, वहां सभा में इस बात को रखेंगे और हम उसकी पुष्टि करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वड़ताल पधारूंगा। अगर आचार्य महाराज श्री आप ही अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना के कार्य को आगे चलाएं
तो मेरे लिए उससे अधिक उत्तम कार्य और कोई नहीं होगा। यज्ञ पुरुष दास जी, तुम्हारे जैसे अनिशुद्ध वर्तन युक्त, स्पष्ट समझ युक्त, प्रखर विद्वान तथा प्रभुता युक्त समर्थ संत पूरे संप्रदाय में दूसरा कोई नहीं है। यदि तुम फिर से वड़ताल संस्था के साथ जुड़ जाओगे तो वड़ताल संस्था का सम्मान और पद दोनों बढ़ जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा और कृपा। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, यदि आप वड़ताल संस्था से जुड़ जाओगे तो अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना का शुद्ध ज्ञान समझ लोगों को कौन देगा? उसकी मुझे चिंता नहीं है। उसका जय घोष करने वाला प्रकट हो चुका है। कौन है? सन 1907 में अक्षर पुरुषोत्तम के भगीरथ कार्य को लेकर शास्त्री जी महाराज और 5 संतों वड़ताल संस्था से अलग हुए। कठिनाइयां तो बहुत थी, पर साथ ही साथ भक्तों का सहकार प्राप्त होने लगा। सन 1912 में योगी जी महाराज भी शास्त्री जी महाराज के साथ कार्य में जुड़ गए। इस कार्य का भार संभालने के लिए शास्त्री जी महाराज ने डॉक्टर नाथालाल को 2 अलौकिक पुत्रों की प्राप्ति के आशीर्वाद दिए थे। उसके फलस्वरूप एक पुत्र यानी कि बाबू का प्रागट्य हो चुका था। चारों ओर से तिरस्कार था और विषम परिस्थितियां थी। इन हालात में दूसरे पुत्र के लिए सारा विश्व प्रार्थना कर रहा था कि अब प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। सूरदो भवन्तु पावको भवन्तु नैष्ठिको भवन्तु समर्पितो भवन्तु सर्वं जीवात्मानं विश्वे मुमुक्षु भवन्तु सुखिनो भवन्तु। अंतरतम काका जी हे पावन धन पप्पा जी हे स्नेहल सिंधु काका जी हे वत्सल विभु पप्पा जी प्रगटो 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 प्रगटो। हे अंतरतम काका जी हे पावन धन पप्पा जी हे स्नेहल सिंधु काका जी हे वत्सल विभु पप्पा जी प्रगटो 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 प्रगटो। शरण में आए आस लिए हमको शुद्ध पावन जन कर दो। शरण में आए आस लिए हमको शुद्ध पावन जन कर दो। भाव से भर दो हमारा तन मन रोम रोम तुझमय कर दो। हे स्वरूप ज्ञानी काका जी हे महात्म्य मूर्ति पप्पा जी हे अंतरतम काका जी हे पावन धन पप्पा जी प्रगटो 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 प्रगटो।